ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो जायत। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उपस्थित पूज्य पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा की इस सृष्टि में हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, क्योंकि इस श्रेष्ठ तन को पाकर हम अपने प्रभु का ध्यान कर सकते हैं, प्रभु की पहचान कर सकते हैं। अपने इस मानव तन को प्राप्त करके हम वेद ज्ञान के द्वारा अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। यज्ञ से, यज्ञ की समिधाओं से, यज्ञ की सामग्री से, उठती हुई ज्वालाओं से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और सभी रोगों से मुक्त होकर पवित्र संस्कारों के द्वारा अपने प्रभु के योग्य पात्र बनकर उसके आनंद का पान कर सकते हैं और अपना जीवन निर्माण करके अपनी श्रेष्ठ संतानों के द्वारा अपने राष्ट्र और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। परंतु ये सब कार्य संसार में कोई पशु पक्षी नहीं कर सकते। यदि हम श्रेष्ठ हैं, यदि हम अपने आप को सबसे अधिक महान प्राणी समझते हैं, तो हम इस बात पर ध्यान दें कि क्या हम ये 5 कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में जो हमें वेद का ज्ञान दिया, वो इसलिए दिया था कि हम इस धरा पर आकर संगठित होकर, सेवा भावना से युक्त होकर संसार में मिठास को भरें, अपनी सुगंध को फैलाएं और अपनी मानवता का प्रकाश करें। परंतु आज इस धरा को देखकर, समाज को देखकर, मनुष्यों को देखकर ये लगता नहीं है कि मनुष्य सुगंध फैला रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, परस्पर मिठास को बढ़ा रहे हैं और मानवता को ला रहे हैं। चारों तरफ आतंकवाद के काले बादल छाए हुए हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छुआछूत, वैमनस्य ने आज मनुष्य के हृदय को कलुषित कर दिया है। आज का मानव स्वार्थ में इतना डूब गया है, इतना मदमस्त हो गया है कि वो अपने किंचित मात्र सुख के लिए किसी भी प्राणी को दुख पहुंचा देता है, किसी भी इंसान का मान भंग कर देता है और फिर भी वो उसे बुरा नहीं मानता। और यही इस संसार में हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। भगवान ने इस सृष्टि में, इस धरती पर हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम दुखी रहें, भयभीत रहें, अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाएं। भगवान ने तो इसलिए पैदा किया था कि हम इस धरती पर आकर मिलजुल कर भाईचारे को बढ़ाएं, प्यार को बढ़ाएं, एक दूसरे का आदर करें, बड़ों का आज्ञा पालन करें, छोटों की जीवन का निर्माण करें, परोपकार की भावना रखें, एक शरीर के तुल्य इस धरती पर वास करें।
जिसे कहते हैं हम दो शरीर जरूर हैं लेकिन एक जान है। न्याय दर्शन को पढ़ते समय एक स्थान पर आत्मा को विभु कहा गया है। परमात्मा सर्वव्यापक है, आत्मा एक देशीय है। और यदि आत्मा एक देशीय है तो आत्मा विभु नहीं हो सकता। यह बड़ी गंभीर शंका है, दार्शनिक शंका है, और अच्छे अच्छे दर्शन के आचार्य भी इसे सुलझा नहीं पाते। जब यह शंका आई तो उस सूत्र के नीचे मैंने निशान लगा दिया। दर्शन ऋषियों के बनाए हैं और ऋषियों की कोई भी मान्यता वेद से विरुद्ध नहीं हो सकती। बहुत गंभीरता से विचार किया, लेकिन जाकर गुत्थी खुल गई। आत्मा निश्चित रूप से एक देशीय है, लेकिन विचार की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, आचार की दृष्टि से विभु है। और इसी में ही आत्माओं का कल्याण है। इसी आत्मा के विभुत्व चिंतन से ही मानव सुख शांति का उपभोग कर सकता है। सूत्र को समझिए। हम किसी को हानि पहुंचाते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, किसी को चोट मारते हैं। पल पल क्षण क्षण धरती पर यह देखा जाता है। अनपढ़ भी ये काम करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, धन के लोभ के कारण, अभिमान के क्रोध के कारण यह होता है। घर में होता है, यही नहीं केवल पड़ोस और समाज और मोहल्ले में होता है। घर के अंदर भी दो भाई एक दूसरे से द्वेष करते हैं। बहनें भी कभी कभी द्वेष कर लेती हैं। अगर एक बहन का ज्यादा नाम हो, कोई ज्यादा उसकी प्रशंसा करते तो दूसरी कहती लो क्या मुझे कुछ आता ही नहीं। घर की बहुओं में हो जाता है, सगे बेटों में हो जाता है, सगे भाइयों में हो जाता है। कब होता है जानते हैं? जब आत्म स्वरूप को व्यक्ति भूल जाता है तब होता है। ध्यान रखना इस बात को। और जब व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है, उसके विभुत्व को जान देता है, तब संसार के अंदर वो किसी प्रकार का पाप कर ही नहीं सकता। मेरे शब्द हैं, कर ही नहीं सकता। उसे ज्ञान हो जाता है, उसे बोध हो जाता है कि मैं नहीं हूं अकेला, ये सारा समाज मैं हूं, ये परिवार मैं हूं, ये राष्ट्र मैं हूं, ये गरीब भी मैं हूं, अनपढ़ भी मैं हूं, मैला कुचैला भी मैं हूं, ये मेरा ही रूप मेरे सामने खड़ा है। ये बात एकदम समझ में नहीं आएगी आपको। ध्यान से विचारेंगे पता चलेगा। जिस व्यक्ति की हम अवहेलना करते हैं, जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाना चाहते हैं, जिसे हम हीन दिखाना चाहते हैं, वो कौन है? वो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह एक आत्मा है या नहीं? उसमें भी आपकी तरह एक आत्मा का वास है। और आत्मा आत्मा सब बराबर हैं, सब आत्मा निराकार हैं, सब चेतन हैं। शरीर अलग है, केवल शरीर के वस्त्र अलग हैं। आत्मा का वस्त्र अलग हो सकता है, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को छोटा, किसी को लंबा वस्त्र मिला हो। यानी ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, लेकिन आत्मा बराबर है। और वैसे भी बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारा पिता एक है। तुम ही ना पिता वसो तुम माता शत क्रतो बभूवित। ये मंत्र बोलते हैं हम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जब आपने बोल दिया कि आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो, तो क्या आपके
परम पिता अलग अलग हैं? हे ईश्वर, हमारा कल्याण करो, हमें शांति दो, हमें सुख दो, तो क्या आपका ईश्वर अलग अलग है? मैं कई बार ये बात उन मुसलमानों से पूछता हूं जो कुरान को पढ़कर जिहाद करते हैं, मानवता का कत्ले आम करते हैं और अपने मानव चोले को बदनाम करते हैं। मैंने जम्मू कश्मीर में जाकर के एक मौलवी को पूछा, मेरे मौलवी भाई एक बात बता, क्या जिस अल्लाह ने तुझे बनाया है उस अल्लाह ने मुझे नहीं बनाया? क्या अल्लाह दो हैं? मैंने नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में जाकर के एक पादरी से पूछा, जिन लोगों को लोभ लालच से, अज्ञान से गुमराह करके तुम विधर्मी बना रहे हो, उन्हें आर्य धर्म से हटा रहे हो, शाकाहार के स्थान पर गाय मांस खिला रहे हो, मैं बात पूछता चाहता हूं पादरी, जिस गॉड ने तुझे बनाया है उसने मुझे भी बनाया है या नहीं? जिस गॉड ने तुम्हें बनाया है उसी गॉड ने इन आर्यों को, इन हिंदुओं को भी बनाया है या नहीं? ये बात बता। क्या गॉड दो हैं? बाइबल में तो गॉड एक ही है। हां, उनकी मान्यता भलाई अलग है। क्यों कि चौथा आसमान नहीं है। आज तक नहीं पता चला, इतनी मशीन, इतनी सैटेलाइट ऊपर चली गई पर कोई चौथा आसमान नहीं मिला। जब चौथा आसमान नहीं है तो गॉड कहां? जब गॉड नहीं तो बाइबल कहां? जब बाइबल नहीं तो ईसाई मत कहां? समाप्त। जब आज तक सातवें आसमान को कोई भी मुसलमान सिद्ध नहीं कर सका, मैं मौलवी की बात नहीं कहता, कोई नासा का साइंटिस्ट हो, हमने पूरे दुनिया के समक्ष ये बात रखी कि यदि कोई मुसलमान सातवें आसमान को सिद्ध कर देगा तो 7 लाख देंगे उसको। कोई ईसाई चौथा आसमान सिद्ध कर देगा तो 4 लाख देंगे। कोई उससे ऊपर परमधाम को सिद्ध कर देगा तो 11 लाख देंगे। आओ तो सही। जब आज तक सातवें आसमान का पता नहीं, सिंहासन का पता नहीं, अल्लाह नहीं, जब अल्लाह नहीं तो कुरान नहीं, जब कुरान नहीं तो इस्लाम समाप्त है। फिर भी मैं कहता हूं, क्या गॉड दो हैं? क्या अल्लाह दो हैं? और यदि अल्लाह एक है, गॉड एक है और ओम एक है, तो बोलो तुम परस्पर भाई भाई हो या नहीं? और जब तुम्हारा पिता एक है और तुम आपस में भाई भाई हो, सब आत्माओं का परस्पर भाई भाई का रिश्ता है, तो फिर किस तरह से तुम एक दूसरे की हत्या करते हो? किस तरह से तुम एक दूसरे को हीन बताते हो? छुआछूत का खेल खेलते हो? अमीर और गरीबी का तुम बीज बोते हो? किस तरह से आप मानवता पर अत्याचार करते हो? और क्या अपने भाइयों के साथ ये अन्याय का व्यवहार करके, ये अत्याचार करके तुम अपने पिता के आशीर्वाद को पालोगे? विचार करना। क्या कोई भाई, क्या कोई बहन अपने भाई पर, अपनी बहन पर अत्याचार करके अपने पिता से कुछ पा सकता है? यानी एक बड़ी बहन ने छोटी बहन को पीटा, वो चिल्ला रही है और जाकर पिता को कहती है, पिताजी आज तो मेरे कॉलेज की पार्टी होने वाली है और अब आज मुझे गाड़ी और ड्राइवर दोनों दे दो। पिता कहता है मेरे भी कुछ काम है, देखो ना मुझे आज जाना है ना, मेरी सहेली भी है। और पिता देखता है कि ये पीट के आई। बोले तुमने उसको मारा? बोले हां, वो मेरे रास्ते में आ रही थी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पिता उसे देगा कुछ? क्या भाई के पीटने वाले को, जो अपने भाई के साथ अन्याय अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है, डांटता है बिना कारण के, क्या पिता उसे कुछ देगा? बुद्धिमान। जब संसारिक तुच्छ बुद्धि का पिता ऐसे अन्यायकारी बालक को कुछ नहीं देता, तो फिर पितों का भी पिता, वो सर्वज्ञ परमात्मा कैसे कुछ देगा? इसलिए यदि भगवान के आनंद को पाना है, उसकी शांति को पाना है, उसकी मित्रता को यदि पाना है, उसके सानिध्य को पाना है, आशीर्वाद को पाना है, तो धरती पर चलने का एक ही तरीका है कि सभी प्राणियों से प्यार करो। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में अन्यो अन्य अभिहर्यत। जैसे गाय और बछड़ा प्यार करते हैं वैसे प्यार करो।
संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपास्ते। अपने देवों को देखो किस तरह से मिलजुल कर प्यार करते हुए, बिना जातिवाद, बिना रंग भेद, बिना छुआछूत के इस सारी धरती पर उन्होंने स्वर्ग को उतारा था और जो कुछ भगवान से पाया था उसे मिल बांट कर खाया था। शिक्षा लो। अज्येष्ठा सो अकनिष्ठा सो। परमात्मा कहता है तुम्हारे में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, मेरा हर बच्चा बड़ा है। मां के लिए कोई छोटा हो सकता है? क्या मां अपने काले बेटे को प्यार नहीं करेगी? क्या मां अपनी ऐसी बेटी को प्यार नहीं करेगी जिसकी एक आंख नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक योग्य धार्मिक की माता जिसका एक बेटा अमीर और एक गरीब है, क्या वो गरीब बेटे से प्यार नहीं करेगी? उलट होगा। अगर माता धार्मिक ही है, विदुषी है, तो वो गरीब से ज्यादा प्यार करेगी कि ये मेरे आशीर्वाद को पाकर, अच्छी बुद्धि का होकर ये भी अमीर बन जाए। माता पिता घर में ये ध्यान रखते हैं कौन बालक ज्यादा संपन्न नहीं हो पाया, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पहले इसकी सहायता करो, पहले इसको दो ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। याद रखना इस बात को। इसलिए ये पूरी धरती स्वर्ग बनी थी जब यहां पर रहने वाले लोग परमपिता परमात्मा ओम की सत्य सनातन वैदिक वाणी के अनुसार आचरण करते थे। अपने आप को केवल एक शरीर ना समझकर अपने पूरे मानव समाज को एक सम शरीर समझते थे। ये सामने वाला भी मैं हूं, इसको लगने वाली चोट मुझे लगने वाली चोट है या नहीं? अरे अपना अपमान कौन कर सकता है? अपने आप को हीन कौन बना सकता है? ये भावना उस व्यक्ति में पैदा होगी जिसका आत्मा विभू हो गया है, जिसने अपने आप के दर्शन को दूसरों में कर लिया है, जो दूसरों में अपने आप की स्थिति को देखता है, जो परमात्मा कह रहा है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। आओ प्रभु का दर्शन करने से पहले दूसरे सामने वाले प्राणी में, सामने वाले व्यक्ति में अपने आप का दर्शन करो। और जिस दिन आप सामने वाले को, भाई को, बहन को, सास को, बहू को, ननंद को, ससुर को, पिता को, पड़ोसी को, गरीब को, अनाथ को, वृद्ध को, गाय को, पशु को, पक्षी को, जिस दिन आप अपनी आत्मा के तुल्य देखना सीख लेंगे और देखने का अभ्यास कर लेंगे, उससे व्यवहार में ले आएंगे, उस दिन स्वयं आपके हृदय में परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तब परमात्मा स्वयं चुन लेगा आपको कि मेरा ये योग्य पुत्र है, मैंने जिस धरती पर इसे भेजा था ये अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, ये मेरी समाधि के योग्य है, ये मेरी मुक्ति के योग्य है, ये मेरे आशीर्वाद के योग्य है। और वो व्यक्ति जो धरती पर आकर धर्म का ढोंग करते हैं, पूजा का पाखंड करते हैं, याद रखना सत्संग के नाम से षड्यंत्र रचते हैं और अपने प्राणियों पर, साथियों पर, हमसायों पर अत्याचार करते हैं, वो भगवान से कोसों दूर है। लोगों पर अत्याचार किया, गरीबों की कमाई खा गया, याद रखना मिलावट करके माल बेचा और पैसा लाकर मंदिर बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्राणियों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति जो एक शिला लगाकर बैठा है किसी मंदिर में, क्या भगवान उसे आशीर्वाद देगा? अरे कितने मेरे बनाए हुए मंदिरों को बर्बाद कर कर गिराकर तूने एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। पगले, ये ईंट पत्थर के अनेक मंदिर तो दुनिया के लोग बना सकते हैं, लेकिन मेरे हाथ का बनाया हुआ एक चेतन मंदिर, एक इंसान के रूप में मंदिर, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति इंजीनियर नहीं बना सकता। और यदि तुमने मेरे इस चेतन मंदिर की अवहेलना की है तो याद रख, मेरे हृदय में तेरे इस जड़ मंदिर के प्रति कोई भाव नहीं है। विचार करो, ध्यान दो इस बात। आर्य लोग
मानवता का मंदिर बनाते थे, ध्यान रखना, आत्मीयता का व्यवहार करते थे और सदा यह ध्यान रखते थे हम भगवान को मानने वाले हैं, हम वेद ज्ञान को मानने वाले हैं, हम यज्ञ में आहुति डालकर इदन मम का पाठ करने वाले हैं। भूल से भी हमारे द्वारा किसी प्राणी की अवहेलना ना हो जाए, किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो जाए, किसी इंसान को चोट ना पहुंच जाए, किसी सज्जन का दिल ना टूट जाए। आप एक भजन बोला करते हैं, देखो दिल ना किसी का दुखाना, दिलों में भगवान बसता। यदि हमने किसी का दिल दुखा दिया बिना कारण के, तो फिर समझ लेना कि भगवान कोसों दूर है, फिर भगवान की प्राप्ति असंभव है। यह पहला पाठ है, ये यम है, यम अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह यम। अगर इस यम का आचरण हो गया तो 8वीं सीढ़ी अपने आप मिल जाएगी समाधि की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आपका योग यहां से शुरू होता है, क्योंकि भगवान ने आपको इकट्ठा पैदा किया है। अगर भगवान चाहता, विचार करो, तो आपको अलग अलग एक एक तारे पर, एक एक प्लेनेट पर, एक एक ग्रह पे पैदा कर सकता था ना। भगवान की सृष्टि में कमी तो नहीं है ना, है? कहीं मिलने ही ना देता, बस एक मनुष्य उस पर, एक इस पर, एक इस पर, कर सकता था ना। क्यों पैदा किया समाज के परिवार के रूप में? कि हमें जीना आए, हमें सेवा करना आए, हमें बड़ों का आदर करना आए, उन्हें मान करना आए। और मान का मतलब है मानना, ध्यान रखना, मानना मान करना। कौन मान करता है? जो मानता है। जो बड़ों की आज्ञा मानता है वही मान करता है, और जो बड़ों की आज्ञा नहीं मानता वो अपमान करता है। अपने हृदय में इन शब्दों को लिख लीजिए। मेरी धरती के आर्य लोग बड़ों का मान करते थे, सम्मान करते थे, जीवन का दान करते थे और विश्व का कल्याण करते थे। क्यों? उन्हें भगवान पर विश्वास था, भगवान की विद्या पर विश्वास था, और इसलिए केवल अपने लिए जीते नहीं थे, अपने लिए मरते नहीं थे। याद रखना, जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। अरे जिंदगी यूं तो कुत्ते और बिल्ली की भी कटती है। अच्छा है कुछ काम करना, देश धर्म का इस नाव में नाव खाली हो तो मझधार में पलटती है। कुछ काम करो, देश के हित जो कट जाए वो माथ मुझको दो, गरीबों को जो उठा ले वो हाथ मुझको दो, तड़प उठे देखकर पराई पीड़ा को, दिल वो दयानंद सा नाथ मुझको दो। सोचे हम इस बात पर, गंभीरता से विचार करें। हम इंसान हैं, इंसान, इंसान, जिन जैसा कोई नहीं। हम विचार करें, मैंने अपना पेट भरा, अपने बच्चे पाले, अपना घर बनाया, अपनी खेती सजाई, मैंने औरों के लिए क्या किया? ये तो पशु भी करता है। मैंने कितना लोगों को उठाया, कितना किसी अनाथ को गले लगाया। अपने मलमूत्र में सने हुए बच्चे को गले लगाना, पहुंचना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन किसी अनाथ सड़क पर पड़े हुए मलमूत्र से सने हुए बच्चे को साफ करके छाती से लगा के देखना, विचार करना जरा। और यही भगवान की प्राप्ति का मूल उपाय है। और इसीलिए भगवान ने एक परिवार के, समाज के रूप में पैदा किया है कि मिलजुल कर रहो, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानता। मिलकर चलो, मिलकर बोलो, एक विचार वाले हो जाओ, मिलकर आहुति डालो और एक साथ स्वाहाकार बोलो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ। विचार करें इन सूत्र पर। आपने दुर्गा की मूर्ति देखी होगी। हमारे देश में कई प्रकार की कलाएं और कई प्रकार की विद्याएं थी, और पढ़ाने के कई तरीके हुआ करते थे। विद्यार्थियों को भाषा से पढ़ाया जाता था, केवल बोलकर पढ़ाते थे, लिखकर पढ़ाते थे, ध्यान रखना। और एक पढ़ाने का तरीका था, चित्रकला से पढ़ाते थे, मूर्ति से पढ़ाते थे। आज भी आप पढ़ते हैं, किसी नगर में जाते हैं ना,
तो वहां पर एक टाउन प्लान लगा होता है, उस नगर का नक्शा। ये भी एक विद्या है। कोई बोलने वाला तो नहीं है वहां पर। आप खड़े हो जाइए, वहां लिखा हुआ है कि आप इस स्थान पर खड़े हैं, बस फिर अपने आप जहां जाना चाहते हैं आप चले जाएंगे। किसके सहारे? उस चित्र के, उस रेखा चित्र के सहारे। विद्या है कि नहीं? ठीक इसीलिए इसी तरह से मेरे ऋषियों ने इस मूर्ति कला को विकसित किया था कि इस मूर्ति कला के द्वारा किस तरह हम अपने समाज को प्रेरित करके उठा सकते हैं। ध्यान रखना। और ये मूर्ति कला आज की नहीं है, ये रामायण काल में जब रावण ने राम की गर्दन, कटी हुई गर्दन सीता के पास अशोक वाटिका में भेज दी थी। ये उस समय की भी है जब मेघनाथ ने सीता को खड़ा करके उसका जो पीत काट कर उसे काटा था। रे किस चक्कर में पड़े राम, सीता मर चुकी है। यानी रावण दोनों को विस्मित कर रहा है। वो मूर्ति थी एक्चुअली, और इतनी बढ़िया मूर्ति कला थी कि पता नहीं चलता था कि ये सीता असली काटी जा रही है कि नकली। ध्यान रखना इस बात। मूर्ति कला महाभारत युग में भी थी, पर मूर्ति थी, प्रेरणा के लिए थी, समाज के उत्थान के लिए थी। हमने उस बात को नहीं समझा और अपने देश का बंटवारा करवा लिया, अपने देश को गुलाम बना लिया, इस कला को ना समझकर, दुरुपयोग करके। हमारे उन प्राचीन आचार्यों ने एक दुर्गा की मूर्ति का विकास किया। जानते हो कितने हाथ होते हैं? 8। कितने पैर होते हैं? 2। ज्यादा क्यों नहीं? सिर कितने हैं? आंखें कितनी? आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, जिह्वा 1 है, लेकिन हाथ कितने हैं? 8। ये रहस्य की बात। सवारी कितनी है? 1, वो भी शेर की। नाम क्या है? दुर्गा। ये मेरे राष्ट्र का स्वरूप था। एक महान राष्ट्र का स्वरूप इसमें भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इस समाज को, इस राष्ट्र को चलाने के लिए, बनाने के लिए परमात्मा क्या कहता है? ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत। जो इस राष्ट्र का सिर है वो ब्राह्मण कहलाएगा। वो विद्वान है, वो मार्गदर्शक है, वो अज्ञान का नाश करता है। उसकी उपाधि शर्मा है। जो इस मानव रूपी राष्ट्र की भुजाएं हैं, जो रक्षा करती हैं, संभालती हैं, शत्रु से हमें बचाती हैं, पूरे शरीर की सुरक्षा करती हैं, छत्र बन जाती हैं, वो ये भुजाएं इस राष्ट्र की क्षत्रिय हैं। यानी क्षत्रिय वो है जो बलवान है, निर्भीक है और राष्ट्र को उपद्रवियों से, देश हत्यारों से, जिहादी आतंकवादियों से बचाता है। ये नहीं है क्षत्रिय, ये राजनेता नहीं है। ये तो ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना शूद्र है, ना वैश्य। ये क्या कहूं इनको मैं, एक 5वां और होता है। ये तो देश को बर्बाद करने वाले हैं। और राष्ट्र का तीसरा स्थान जो इस राष्ट्र को व्यापार के द्वारा, धन धान्य के द्वारा पोषित करता है, पालन करता है, वो पेट है। जो इस राष्ट्र को लेकर आगे चलता है वो पैर है, शूद्र। तुम विचार करो, इस धरती पर तुमने जन्म लिया, परमात्मा कहता है इन 4 कार्यों में से कौन सा कार्य करने का व्रत लेते हो? परमात्मा कहता है समाज को सुचारू चलाने के लिए, राष्ट्र की व्यवस्था ठीक रखने के लिए इन 4 व्यक्तियों की, 4 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। दुनिया के किसी भी देश में जाकर देख लेना, बिना स्कॉलर्स के, बिना विद्वान के, बिना टीचर्स के, प्रोफेसर्स के कोई देश नहीं चलता। बिना सुरक्षा साधनों के, सैनिकों के, वॉरियर्स के, सोल्जर्स के बिना कोई देश नहीं चलता। और बिना व्यापारियों के, बिजनेसमैन के कोई देश नहीं चलता। और बिना क्लास 4 के भी कोई देश नहीं चलता। कोई देश ऐसा बताओ जहां क्लास 4 ना हो। ये परमात्मा ने इस वेद मंत्र में हमें बताया है कि तुम देखने में एक हो लेकिन तुम एक राष्ट्र हो। अब जरा विचार कीजिए, ये सिर है,
ये ब्राह्मण का स्वरूप है। पर कब? जब अज्ञान को दूर करता है। यह क्षत्रिय का स्वरूप है। क्षत्रिय कब? जब अन्याय को दूर करता है। पेट वैश्य का रूप है कब? जब दान के द्वारा, धान के द्वारा, उपज के द्वारा सबका पोषण करता है। और पैर शूद्र जो सबको लेके चलता है। ध्यान रखना। तो प्रभु ने क्या कहा? यह पूरा राष्ट्र एक शरीर है। शरीर एक राष्ट्र है और राष्ट्र एक शरीर है। इसको अलग मत करो। जो विद्वान है वो शरीर के अंग है राष्ट्र रूपी। जो क्षत्रिय है वो शरीर के अंग है। पेट इस शरीर का अंग है, पैर भी इस शरीर का अंग है। इन सबको मिलकर ही राष्ट्र बनता है, उसके बिना कोई राष्ट्र नहीं है। और 4 गुणों के बिना कोई व्यक्ति संसार में चल नहीं सकता। अगर आपके पास विद्या नहीं तो आप नहीं चल सकते, बल नहीं तो आप नहीं चल सकते, अगर आपके पास उचित मात्रा में धन धान्य नहीं तो आप नहीं चल सकते, और यदि आपके पास आगे बढ़ने की शक्ति, सेवा भावना नहीं है, गति नहीं है, तो आप नहीं चल सकते। यह जरूरी है। पर ध्यान दीजिए, एक स्थान पर एक हाथ कटा हुआ मिला। इस हाथ को देखकर आप कहेंगे कि एक आदमी पड़ा है? आप कहेंगे? क्या कहते हैं आप? एक हाथ पड़ा था। कहीं पर एक टांग कटी मिली। कोई दुष्ट, कोई आतंकवादी, कोई दरिंदा किसी आर्य खालसा हिंदू को विधर्मी बनाना चाहता था। मुसलमान बनो, कलमा पढ़ो, गाय का मांस खाओ। उसने कहा मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता। जब मेरे पूर्वजों ने स्वीकार नहीं किया, गुरु अर्जुन देव ने स्वीकार नहीं किया, गुरु तेग बहादुर ने स्वीकार नहीं किया, बाल हकीकत ने स्वीकार नहीं किया, पंडित लेखराम ने, श्रद्धानंद ने स्वीकार नहीं किया, जब दयानंद ने स्वीकार नहीं किया, मैं तेरे इस्लाम को, इस गंदे पंथ को मैं स्वीकार नहीं करता, तेरी उस गंदी कुरान को स्वीकार नहीं करता, जहां हर क्षण में जगह जगह सूरों के ऊपर हजारों ऐसी आयतें हैं जो दूसरों को मारने का आदेश देती हैं। पढ़ लेना जाकर के। चाहे वो सूरा अत-तौबा 9 की 5वीं आयत है, चाहे 14वीं है, चाहे 24वीं, चाहे 111वीं, 123वीं। इन्हीं को पढ़कर ये लोग आतंकवाद कर रहे हैं। ध्यान रखना। जब उसने कहा कि मैं स्वीकार नहीं करता, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि कुरान में आदेश है जो व्यक्ति मुसलमान ना बने उसको बिछाकर उसके बंद बंद काट दो। बहुत सा ये तमाशा आप लोग देख चुके हैं। जब देश का बंटवारा हुआ था, 10 लाख लोग काटे गए थे, माताओं, बहनों, सज्जनों, नौजवानों, लेकिन नेहरू, गांधी आदि परिवार को आंच तक नहीं आई थी। सावधान हो जाओ, वही हालत होने वाली। मेरा कहने का मतलब है, एक टांग कटी हुई को कोई शरीर नहीं कहता, एक सिर कटा हुआ मिल जाए तो कोई शरीर नहीं कहता। ठीक शरीर तब बनता है जब ये सब जुड़ जाते हैं। इसलिए भगवान कहता है, अगर तुम्हें समाज को बनाना है, अगर राष्ट्र में सुरक्षित रहना है और सुरक्षा के कवच को पहनकर भाईचारे के प्रेम को बढ़ाकर यदि मेरे आनंद को पाना है तो इस शरीर की रचना करो। इसलिए दुर्गा का स्वरूप हमारे विद्वान मनीषियों ने रखा। ऐसा बनो, ऐसा। ये 4 और 4 हाथ किसके हैं? याद रखना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 हाथ। 4 × 4 8, प्रत्येक के 2 हाथ, 4 दूनी 8। याद रखना, तुम्हारी सेवा भावना, कार्य करने की शक्ति तो अधिक हो, लेकिन तुम्हारी गति एक हो, तुम्हारी दिशा एक हो। अगर दिशा एक होगी तो दशा अच्छी होगी। इसलिए पैर 2 ही रखे हैं कि एक ही दिशा में जब चले। सिर भी एक रखा है, तुम्हारे कार्य करने के साधन तो अधिक हो, लेकिन तुम्हारी सोच एक हो। इसलिए दुर्गा का सिर एक है और तुम्हारी सवारी सिंह के समान हो। सिंह ऐसा है, कहते हैं, कि जो शायद आगे बढ़ता है, निर्भीकता से चलता है, और सिंह से सब डरते हैं, भला ही वो हमला करे ना करे। वैसे अधिकतर जंगल के प्राणी मनुष्यों पर यूं ही हमला नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। कोई कोई एक आध होगा, शेर वगैरह नहीं हमला करता। ये तब हमला करता है जब हम उसे चोट पहुंचाते हैं, उसे छेड़ते हैं, या किसी के मुंह में आदमी का खून लग जाता है। तो शेर का मतलब हत्या करने के लिए नहीं है, खून बहाने के लिए नहीं है, डराने के लिए नहीं है, अपितु अपनी सुरक्षा का कवच है, दुष्टों दरिंदों को पीछे हटाने के लिए है और अपनी दिशा
को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए। ये थी मेरी दुर्गा। आज हमने उसको क्या समझ लिया? हम बलियां दे रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं, और राष्ट्र कहां जा रहा है। यह राष्ट्र ही दुर्गा थी, यह राष्ट्र ही शेरों वाली मां थी। मेरी मां शेरों वाली है, याद रखो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसके शेर थे, कृष्ण इसके शेर थे, अर्जुन इसके शेर थे, गुरु गोविंद सिंह इसके शेर थे, भगत सिंह, बिस्मिल, आजाद, चंद्रशेखर इसके शेर थे। आज उस मां की जरूरत है, उस भारत की जरूरत है जो जाति पाति छुआछूत को त्याग कर एक राष्ट्र के रूप में विचार करे। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अगर सिर में चोट लग जाए तो सिर का इलाज कौन करेगा? हाथ के बिना हो जाएगा? एक व्यक्ति नहीं, मैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, मेरा कोई मतलब नहीं तुम्हारी सेवा करने का। जब तक हाथ नहीं उठेगा सिर नहीं बचेगा। और सामने से मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है भाला लेकर पेट में मारने के लिए, और ये ब्राह्मण देवता आंखें बंद कर ले, मुझे क्या लेना है, पेट को मरने दो ना वैश्य को, तो ब्राह्मण भी नहीं बचेगा। अगर चलते चलते मान लो सामने सांप आ गया और ये ब्राह्मण देवता सिर देख रहा है, सांप आ गया है, कहता है पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, पिटने दो ना शूद्र को। तो लेकिन अगर सांप पैर को काटेगा तो सिर भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हमारा कैसा प्यार था परस्पर, जानते हो आप? योगेश्वर कृष्ण भी यही बात कहते हैं गीता में, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने गुण कर्म विभाग से इस समाज की रचना की है, जाति पाति से नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को। ब्राह्मण जन्म से नहीं है, क्षत्रिय जन्म से नहीं है, वैश्य जन्म से नहीं है, शूद्र जन्म से नहीं है। ये वर्ण है आर्यों के। आर्यों के कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण किसे कहते हैं? वृणोते सता, जिसे वर्ण किया जाता है। जब बालक गुरुकुल में जाता है तो प्रतिज्ञा लेता है, बोलो तुम क्या करोगे अपने राष्ट्र के लिए? वो कहता है मैं अपने राष्ट्र के अज्ञान को दूर करूंगा, उसे ब्राह्मण कहा जाता है, शर्मा लिखा जाता है। मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, मेरे होते हुए अन्याय अत्याचारी बम नहीं फोड़ेंगे, देश के किसी भाग पर हमला नहीं करेंगे, मैं अपनी जान को लड़ा दूंगा, लेकिन अपनी भारत मां पे आंच नहीं आने दूंगा, आंख टेढ़ी करने वाले की आंख निकाल दूंगा। वो क्षत्रिय कहलाते थे, ऐसे योद्धा थे। आज तो पैसे के पीर हैं दुष्ट सारे, अंडरवर्ल्ड के पैसे से जीतते हैं, उनके तलवे चाटकर वोट लेते हैं। 3 महीने से ऊपर हो गया हमला किए पाकिस्तान को, आज तक केंद्रीय सरकार के कुछ नहीं किया, लोटा और कटोरा लेकर भीख मांग रही है। तो मैं कई बार इनको मजाक करते कहता हूं, जाओ दिल्ली के कोडिया पुल पे बैठकर निकम्मो जाके भीख मांग लो इनसे। भीख मांगने से राज्य नहीं होता है, राज्य शौर्य से होता है, वीरता से होता है। इनको डर लगता है कि इस देश के जिहादी मुसलमानों पर अगर हम कोई कानून लगाकर दंड करेंगे तो वोट नहीं देंगे, ये तो दरिंदे हैं, वोट के भूखे हैं। विचार करो इस बात पर। एक तीसरा बालक गुरुकुल में जाता था और प्रतिज्ञा लेता था, ठीक मेरे पास विशेष ज्ञान नहीं है, मेरे पास अधिक बल नहीं है, पर मेरे पास दिमाग है, मेरे पास गणित विद्या है, मैं अपने राष्ट्र की व्यापार के द्वारा उन्नति करूंगा। ध्यान रखना इस बात। वो संकल्प लेता था, मैं वैश्य बनूंगा, गुप्त मेरी उपाधि होगी, और मेरे होते हुए मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे देश में कोई बालक भूखा नहीं मरेगा, कोई अनाथ बिना शिक्षा के नहीं रहेगा, किसी विधवा की बेटी बिना विवाह के नहीं रहेगी, किसी गौशाला के अंदर भूखमरी नहीं दिखाई देगी, किसी घर में यज्ञ नहीं रुकेगा। ये उस वैश्य का संकल्प था। वो माल गोदाम को भर के और भाव नहीं बढ़ाता था। चौथा बालक वो कहता है मेरे पास ज्ञान विशेष नहीं, बल विशेष नहीं है, मेरे पास वो गणित की सोच की विद्या नहीं है, पर मेरे पास एक चीज विशेष है कि मैं सेवा कर सकता हूं, समर्पण कर सकता हूं। जब भी तुम तीनों मुझे कहीं भी पुकारोगे, मैं अपने जीवन को लगाकर तुम्हारे कार्यों को आगे बढ़ा दूंगा। वो कहता है मैं शूद्र हूं और मेरी उपाधि दास है। क्यों जी? आज बड़े बड़े लोग सेठ अपने नाम के साथ दास लिखते हैं। मैं थोड़ा समय अधिक ले रहा हूं क्योंकि यह विषय मुझे पूरा करना है, तो शांति से बैठें, कोई बात नहीं। दास शब्द को अधिकतर लोग नहीं जानते। वस्तुतः दास प्रथा बहुत सी शुरू हुई ईसाइयों के समय, और मुख्य रूप से जो दास प्रथा शुरू की है ये कुरान ने की। मुसलमान दास बनाते थे, दासों की बिक्री होती थी। जिन्होंने हमले किए इस देश पर,
याद रखना, चाहे वो कासिम था, चाहे वो गजनी था, चाहे गौरी था, चाहे बाबर था, इन सब ने लोगों को यहां से उठाया, बांधा और जाके एक एक दो दो टके पे बेचा। लेकिन यहां शूद्र बुरा शब्द नहीं है और दास भी बुरा शब्द नहीं, दोनों महान शब्द हैं। सुनिए कैसे। दास को जब मैंने देखना चाहा तो मैं धातु पाठ में गया, तो वहां एक शब्द, वहां एक धातु है दासरी दाने। दास शब्द का अर्थ गुलाम नहीं है, दास का मतलब है जो जीवन दान कर चुका है, जिसमें जीवन दान की भावना है। और शूद्र का अर्थ अपाहिज नहीं, चोर बदमाश नहीं, शराबी कबाबी नहीं है, मांसाहारी नहीं है। कोई सोच ले मैं शूद्र हूं, मैं सब गंदे काम करूं, नहीं। शूद्र भी आर्य है, आर्यों के 4 वर्ण है। शूद्र आर्य हुआ, श्रेष्ठ क्यों नहीं है? शूद्र अछूत नहीं है। अरे इंसान कभी अछूत हो सकता है क्या? बिजली अछूत हो सकती है, हाथ लगाओ तो करंट मारती है। मल मूत्र शराब अछूत हो सकता है, किसी का मांस अछूत हो सकता है, लेकिन शूद्र इंसान होकर अछूत कैसे हो जाएगा? अपने इतिहास को देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने खेवट से भी प्यार किया, निषाद से भी प्यार किया, हर व्यक्ति से प्यार किया। मेरे देश के अंदर कहीं जाति पाति नहीं थी, किसी प्रकार के द्वेष की भावना नहीं थी। कृष्ण और सुदामा के प्यार को कौन नहीं जानता? ऋषि दयानंद के सेवक एक जो सेवा करते थे बीमार हो गए, दयानंद को पता चला, कितना बड़ा ऋषि, वेदों का विद्वान योगी, पास में जाकर पहुंचते हैं, धीरे से बैठते हैं और बैठकर हाथ को सिर पे रखते हैं, और क्या हाल है बेटे तुम्हारा? कहते महाराज आज बहुत दर्द है। दूसरा हाथ उसके शरीर पर, उसके पैरों पर दबाने लगते हैं। उससे वो कहता है महाराज आप क्या कर रहे हो, मुझे पाप लगेगा। उसने कहा पुत्र मैं लोगों को सेवा का उपदेश देता हूं, और यदि मैं ही सेवा नहीं करूंगा तो मैं कैसे उपदेश के योग्य समझा जाऊंगा? इतना प्यार था, जरा देखिए आप। और इतना प्यार हमारा वर्णों में हुआ करता था, लेकिन उन विदेशियों ने, विधर्मियों ने, मुस्लिम लीगियों ने, कम्युनिस्टों ने, इन ईसाइयों ने तुम्हें जाति पाति में तोड़कर बांटकर इस देश को गुलाम किया। आज भी वो खेल चल रहा है, बांटा जा रहा है। उन जातियों के हिसाब से नेताओं को खड़ा किया जाता है, वोटों को तोड़ा जाता है, भाई भाई को लड़ाया जाता है, खून बहाया जाता है चंद सीटों और वोटों के लिए। पर मेरे देश में यह पाप नहीं होता था, मैं आपको कहना चाहता हूं। शूद्र क्या है? शूद्र शब्द क्या है? आशु द्रव्यति इति शूद्र। आशु मैंने शीघ्र, द्रव्यति जो द्रवित हो जाता है, जो ब्राह्मण के कार्य के लिए उसके साथ जुड़ जाए, क्षत्रिय के साथ जुड़ जाए, वैश्य के साथ जुड़ जाए, वो शूद्र है। हम एक जाति हैं, मानव जाति हैं, ईश्वर की संतान है, हमारे वर्ण है। और आज आप विचार करेंगे आपने किस वर्ण को अपने जीवन में सिद्ध किया है? क्या प्रतिज्ञा आपकी जो आप इस देश में जी रहे हैं? बोलो, आप देश की जान से रक्षा करोगे, बल से रक्षा करोगे, धन से रक्षा करोगे, या सेवा के द्वारा रक्षा करोगे? मेरे देश में बड़े बड़े बलवान विद्वान हुए हैं, पर हमने किसी बलवान विद्वान की यूं ही सेवा नहीं की, किसी विद्वान की हमने जय जयकार नहीं की। हम उस विद्वान की जय जयकार करते हैं जिसने अपने ज्ञान को देश के लिए लगा दिया। चाहे वो विश्वामित्र थे, चाहे वो चाणक्य थे, दयानंद, बड़े बड़े पहलवान आज भी फिरते हैं। हम किसी की जय जयकार नहीं करते, लेकिन हम उस राम, कृष्ण, अर्जुन, भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर की जय जयकार करते हैं जिन्होंने अपने बल से इस देश को बचा लिया। बड़े बड़े अमीर हम किसकी जय जयकार नहीं करते, लेकिन भामाशाह आदि विद्वान, भामाशाह जैसे महान दानियों की हम जय जयकार करते हैं कि उसने अपने धन को देश की रक्षा के लिए आउट कर दिया। इसलिए याद रखना, जीवन के अंदर कुछ सेवा का काम करना है, तभी हमारा जीवन बनता है। इन तथाकथित जातियों को छोड़िए। और जाति क्या है जरा मैं आपको समझा दूं। समान प्रसवात्मिका जाति। जाति क्या है? मनुष्य एक जाति है, ध्यान रखना, वर्ण जाति नहीं है, मनुष्य एक जाति है। कैसे जाति है? क्या लक्षण है जाति का? जो अपने जैसे को पैदा कर दे। ध्यान दो, यदि हरियाणा की बेटी, हरियाणा के किसी जाट परिवार की बेटी राजस्थान के ब्राह्मण परिवार के बेटे से शादी कर ले, तो बच्चे इंसान पैदा होंगे या खरगोश? अगर इंसान पैदा हो तो समझ लेना एक ही जाति है, और अगर खरगोश और कोई और पैदा हो, भेड़ बकरी, फिर क्या देना अलग जाति। ये समान प्रसवात्मिका जाति, मनुष्य जाति एक है। और ये जो उपाधियां लिखते हैं ना, शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास, ये भी जातियां नहीं है, ये उपाधियां। जैसे कोई एमबीबीएस लिखता है, कोई सीए लिखता है, पर क्या डॉक्टर का बेटा जन्म से डॉक्टर हो सकता है? बोलिए नहीं।
जब तक योग्यता नहीं डॉक्टर नहीं। इसलिए जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म से किसी को शर्मा लिखने का अधिकार नहीं। एक कर्नल का बेटा जन्म से कर्नल हो सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए जन्म से बिना शौर्य के किसी को वर्मा लिखने का अधिकार नहीं। तीसरी बात सुनिए, क्या सीए का बेटा बिना परीक्षा और योग्यता के सीए हो सकता है? नहीं। इसलिए सीए वही होगा जो योग्यता वाला होगा, वैश्य वही होगा जिसमें दान देने की भावना होगी, जो आर्य होगा। इसलिए जो भी बालक जाता है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् विजुच्यते। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं जन्म से तो सब शूद्र हैं और संस्कारों से महान बनते हैं। और मेरे राष्ट्र की स्थिति थी कि प्रत्येक व्यक्ति महान बने। हमारे ऋषियों ने एक मर्यादा रखी थी। क्या रखी थी मर्यादा? कि मान लो एक पुरुष ब्राह्मण है, माता ब्राह्मणी है, उनके एक संतान हुई, उसको ब्राह्मण बिल्कुल नहीं कहा जाता था। वो गुरुकुल में जाता था और उसका गुण कर्म स्वभाव देखकर फिर उसको वैसी ही योग्यता की उपाधि दी जाती थी। अच्छा, मान लो वो नहीं बने तो हमारी ये मर्यादा थी कि संतान बदल देते थे। सत्यार प्रकाश पढ़िए, चौथा समोल्लास। मनु महाराज क्या कहते हैं? मनु महाराज छुआछूत जाति पाति से कोसों दूर है, लेकिन बड़े आश्चर्य और दुख की बात है कि वर्तमान के नादान नेता कभी मनुस्मृति उठाकर देखते नहीं। वैदिक मनुस्मृति को उठा के देखो, ये मायावती को पढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ बरगलाती रहती। अब तो लाइन पे आ गई है कोई सरकार बनानी, फिर भी वही जातिवाद का पत्ता तो खेल ही रही है, वो कार्ड तो चल ही रहा है। पर मनु क्या कहता है? शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। अगर कोई शूद्र के परिवार में, वर्कर के क्लास 4 के परिवार में पैदा हो गया और उसने अपनी योग्यता से एमबीबीएस डिग्री ले ली तो वो शूद्र नहीं है। अब अगर वो पीएचडी हो गया मैथमेटिक्स का तो वो शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण है। ये लिखता है मनु। तो मनु को काहे को कोसते हो? मनु तो अत्यंत मानवतावादी है, अत्यंत वैज्ञानिकवादी है, और मनु तो वेद के अनुसार चलने वाला एक महान ईश्वर भक्त है, एक महान सभी प्राणियों के साथ प्यार करने वाला व्यक्ति है, याद रखो। और दूसरी बात क्या कहता है? शूद्रो ब्राह्मणतामेति। परंतु कहते हैं शूद्र तो ऊपर उठ गया, लेकिन एक शर्मा के घर में पैदा हुआ लेकिन विद्वान नहीं बना, तो वो दूसरी बात लिख देते हैं, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम। अगर ब्राह्मण के घर में पैदा होकर ब्राह्मण की योग्यता नहीं है तो मान लो क्लास 4 में भी जा सकता है, वो वैश्य भी कहला सकता है और वो क्षत्रिय भी कहला सकता है। और यह हम अपने राष्ट्र में देखते हैं, मातंग जो थे वो जन्मजात ब्राह्मण नहीं थे, याद रखना। वो बहुत ही विजातीय कुल के थे, ऋषि बन गए। विश्वामित्र क्षत्रिय कुल के थे, ब्राह्मण बन गए। जाबाल अज्ञात कुल का था और ऋषि बन गया। तो मैं इन बातों को कहकर आपके समक्ष ये बात कहना चाहता हूं कि मनुष्य एक है, उसकी एक जाति है, ये वर्ण है, ये कार्यों के अनुसार बने हुए हैं। आज से हम अगर भगवान से प्यार करते हैं, यदि भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस जाति पाति को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें और परस्पर के संबंधों को गुण कर्म स्वभाव से जोड़ें और उसी गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परस्पर विवाह करें। क्यों? क्योंकि देश का विनाश किया है इस जाति पाति ने, मैं आपको कहूंगा, जबकि देश का विकास किया वेद ने। वेद तो कहता है मिलकर चलो। कहीं वेद के 20,000 मंत्रों में एक भी मंत्र नहीं है किसी काले को मारो, अछूत को मारो। लेकिन एक व्यक्ति ने शंका की मेरे समक्ष, महाराष्ट्र की बात है, कहने लगा जी रामायण के अंदर लिखा है कि रामचंद्र महाराज ने शंबुक को मार दिया था। ठीक है, मैंने कहा कहां लिखा है? कहता उत्तरकांड। मैंने कहा राम जैसे मर्यादा पुरुषम वैदिक पुरुष मानवतावादी, अगर कोई शंबुक नाम का शूद्र साधना कर रहा था क्यों मारेगा भाई? क्या राम ऐसा पाप कर सकता है? मैं आपसे पूछता हूं। यह पूरा उत्तरकांड ही प्रक्षिप्त है, गलत है, बोगस है, बाद में बनाया गया है। जहां से राम चले वहां पर राम आ गए, रामायण समाप्त है, आगे रामायण है ही नहीं। कहां से चले राम? अयोध्या से। कहां लौटकर आए? अयोध्या पर। इति रामायणम, एक सर्कल पूरा हो गया, समाप्त। यह सब मिलावट इसलिए की गई है कि भारतीयों को तोड़ा जाए, लड़ाया जाए, कमजोर किया जाए और इस पर राज किया जाए, जो आज दरिंदे आप पर राज कर रहे हैं। राम के अंदर कोई खोट नहीं, ना रामायण के अंदर कहीं पर यह बात लिखी है, यह मनगढ़ंत बात घुसाई गई। दूसरी एक बात कही जाती है, आपको पता नहीं है, एकलव्य का अंगूठा मान लिया, किसने? द्रोणाचार्य ने।
क्यों मांग लिया भाई? वो कहानी ये है कि द्रोणाचार्य हीन जाति, वो एकलव्य हीन जाति का था, ये दिया जाता है। और कम्युनिस्ट और विधर्मी ये बात कहकर आप हिंदुओं पर, वैदिक धर्मियों पर चोट मारते हैं तो आपके पास उत्तर नहीं होता कि दुनिया को एकता का, मानवता का उपदेश देने वालों, तुम्हारे ग्रंथों में ये पाप भरा पड़ा है। बिल्कुल गलत। ध्यान रखना, महाभारत काल में जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी, वहां द्रोणाचार्य के पास चारों वर्ण के लोग पढ़ते थे, चारों वर्ण के लोग। यह घटना महाभारत की है ही नहीं। कोई ऋषि, कोई विद्वान किसी बालक के महान शौर्य के होने पर मान लो उसका चित्र लगा के वो अभ्यास कर रहा था, कोई ऐसा पाप और कुकर्म कर सकता है कि उठते हुए बालक का अंगूठा मांग ले? मैं आपसे पूछता हूं, आज का साधारण व्यक्ति भी ये पाप नहीं करेगा तो उस समय का महान ऋषि क्यों करेगा? यह घटना प्रक्षिप्त है क्योंकि महाभारत के समय में चारों वर्णों के लोग मिलकर बैठकर पढ़ते थे। जैसा ऋषि दयान महाराज सत्यार्थ प्रकाश के 30वें समोल्लास में लिखते हैं, बिना जाति पाति के, बिना छूत, बिना ऊंच नीच के, चारों वर्णों का खान पान आसन एक जैसा होना चाहिए। यह मेरे देश की वैदिक परंपरा थी, इसलिए यह घटना भी सब प्रक्षिप्त है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आवश्यकता है, हम एक मानव हैं, यह हमारा देश है और हमने एकजुट होकर आज अपने देश को बचाना है, उसकी प्रतिज्ञा लेनी है। अगर आप आज भी जातियों में बट गए और नेताओं के जाल में फंस गए तो देख लेना, आप पुनः बर्बाद वैसे हो जाओगे जैसे कि आप मुगलों के समय और अंग्रेजों के समय में हुए थे। हमारी ही फूट का ये लाभ उठाते हैं। जब बाबर यहां पर आया था, उसने क्या देखा था? उसने देखा था एक खेत के अंदर घोड़े चले गए, उसके बाबर के चल रहे थे। जिस खेत में घोड़े चल रहे थे ना, पड़ोसी देख रहा था। बाबर ने अपने सैनिकों का, अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने? इतनी बाहर घास पड़ी हुई है जंगल की, ये घोड़ा खेत में घुस गया, खेती खराब कर रहा है। तो उसने कहा, महाराज घोड़े को खाने दो ना, खेती आपका क्या बिगड़ता है? बोले खेती खराब हो रही है। फिर उसने ध्यान से देखा, बाबर ने क्या देखा? उस पड़ोस के खेत के अंदर एक व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, भाई ये पड़ोस का व्यक्ति जो है खेत वाला, ये हटाता क्यों नहीं घोड़े को? उसने कहा, ये खेत उसका नहीं है। बाबर गया, पूछा, क्यों भाई ये खेत किसका है? बोले ये मेरा नहीं है। तुम्हारा कौन सा है? बोले ये खेत है। बोले ठीक, बात समझ में आ गई। और भारत बट गया, भारत बर्बाद हो गया। विधर्मियों ने, विदेशियों ने जान लिया कि जाति पात के कारण मरे हैं। जब एक जाति पर हमला हुआ, दूसरों का हम क्या करें? जब तीसरी पर हमला हुआ तो उसने कहा हम क्या करें? और ये देश काटकर बांटकर गुलाम कर दिया गया, जो आज भी गुलाम है। इस गुलामी से बचो, एकजुट हो जाओ, एक परमात्मा की शरण में आओ। यही देवदयान ने हमें पाठ पढ़ाया है। हम एक ईश्वर की संतान है, एक उस पिता के हम बालक। हम अलग अलग नहीं है, हम एक हैं। हमारी आत्मा एक है, हमारी विचारधारा वैदिक एक है, हमारा राष्ट्र एक है। अगर आज हमारे राष्ट्र पर चोट कहीं भी पड़ती है तो समझो वो हमारे सिर पर चोट है। दयानंद के पास एक व्यक्ति आए थे, कलकत्ता की बात है संभव, तो उसने कहा, मानव ओ भोले, तुझे सरकारी पेंशन भी मिलती है, तू जानता है आज इस देश की सीमा पर बैठे हुए लोगों को विधर्मी बनाया जा रहा है, अर्थात आर्य जाति के नाखून खींचे जा रहे हैं। अपने उन लोगों को बचाओ। आज पुनः वो षड्यंत्र चल रहा है, पैसा फेंक कर डराकर लोगों को मुसलमान ईसाई बनाया जाए। कितने मुसलमान आए थे बाहर से, कितने ईसाई आए थे? आज उनकी मेजॉरिटी होने वाली है। तुम्हारा वेद, तुम्हारी यशशालाएं, तुम्हारा पावन चरित्र कैसे बचेगा मुझे बताओ। इसका एक ही उपाय है, हम एक इंसान बने, अपने वर्ण को निर्धारित करें, अपने जीवन को सुशोभित करें, वेद के अनुसार चलकर संगठित हो जाएं और सबके सब प्यार और सेवा भाव को बढ़ाकर उस प्रभु के आशीर्वाद को पाएं। आज इस बात की आवश्यकता है। संकट की घटाओं में ना डरना सीखो, तूफानों से टकरा कर उभरना सीखो। जहरें पीकर दयानंद ये बोले थे, अगर जीने की तमन्ना है कुछ करना सीखो, कुछ मरना सीखो। आज यदि हमने जाति पाति को छोड़कर
एक मानवता को, आर्यत्व को अपना लिया। जिनका जन्म ओम से होता है और जिनका अंत अग्नि में होता है, हम सब एक हैं और अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे, वंदे मातरम की रक्षा करेंगे। और वैसे आज जो सरकार बीज बो रही आरक्षण का, वो संविधान की 14, 15, 16 धारा से भी विरुद्ध है। जाति पाति का बीज बोकर बांट रही है। मोहन सिंह तो नादान व्यक्ति है, वो कहता है देश का पहले जो अधिकारी है उपज का, वो मुसलमान है। मतलब हम सब 2 नंबर के नागरिक हैं। क्या आर्य खालसा हिंदू 2 नंबर का नागरिक है और ये जिहादी पहले नंबर का है? याद रखो, ये षड्यंत्र चल रहा है। ये आरक्षण समाप्त होना चाहिए। जातियों के अनुसार आरक्षण नहीं होना चाहिए। कोई एक ही जाति भूखी नहीं होती, किसी को भूख जाति के कारण नहीं लगती है। आरक्षण दो, सबको दो, लेकिन उसकी भूख अर्थव्यवस्था के कारण दो। हम ये बात मानते हैं। आप जानते ही हैं मंडल आयोग ने कितने बच्चों की जान ली थी। आज फूट का बीज पैदा किया जा रहा है, वर्ग संघर्ष चल रहा है। और मोहम्मद करीम शागला एकमात्र देशभक्त मुसलमान था जिसने कहा था कांग्रेस आरक्षण को लगाकर देश को बांट रही है। और जो बच्चे पढ़ने वाले आगे नहीं आ रहे। इसलिए इन सब चीजों से बचकर हम एक इंसान बने, परस्पर प्यार को बढ़ाएं, अपने देश को बचाएं। यही प्रभु भक्त की सच्ची पहचान है। ओम शांति शांति शांति। बहुत